जय सिया राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा। मिथुन राशि का जातक नम्र रहे पर मूढ़, जीवन भर ना समझ सके अर्थ जीवन का गूढ़। हंसकर जो भी बोल दे उसे बता दे राज, पछताए फिर बाद में बिगड़ गया जब काज। पर की पीड़ा को निज की पीड़ा समझे, बड़ों को दे सत्कार, भक्ति भाव रहता मन में करती रहे उपकार। अभी अभी गंगा राम थे अब हो गए जमुना दास, हाँ में हाँ नहीं में ना का गुर रखते हैं पास। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि और मिथुन लगन वाले जातकों के बारे में कि वो कैसे होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती है, उनकी क्वालिटीज के बारे में, उनको क्या पसंद होता है क्या नापसंद होता है, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में, उनकी कैसी नेचर होती है, उनकी प्रकृति के बारे में और उनके क्या गुणधर्म होते हैं उसके बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। If you have any question related to astrology, you can ask on this channel. You can go to the comment box and write your problem with date of birth, time of birth and place of birth. अगर आपका एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे इस चैनल के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ लिखकर मुझको भेज सकते हैं। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं या मिथुन लगन के जातक हैं या आपके घर में भी मिथुन राशि और मिथुन लगन के जातक होंगे तो प्लीज आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय सिया राम लिखकर जरूर बताइएगा कि आप जो मैं आज बताऊंगी उसमें से क्या आपके ऊपर अप्लाई करता है, क्या आपके ऊपर मैच करता है, जिससे कि मैं आगे भी और लग्नों और राशियों पर अच्छी वीडियोस बना सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। चलिए हम बात करते हैं मिथुन राशि और मिथुन लगन वाले जातकों के बारे में कि वो कैसे होते हैं। मिथुन राशि और मिथुन लगन को समझने से पहले जो इसका प्रतीक है, जो इसका सिंबल है, उसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्योतिष में कुछ भी ऐसे ही नहीं कहा गया है, सब कुछ प्रमाण के साथ कहा गया है। तो जो इसका सिंबल है, जो इसका प्रतीक है वो ऐसे ही नहीं रखा गया है। जो विशेषताएं इसके प्रतीक में पाई जाती हैं वही विशेषताएं जो है वो मिथुन राशि और मिथुन लगन में भी पाई जाती है। मिथुन राशि को इंग्लिश में जेमिनी कहते हैं। ये एक द्विस्वभाव राशि है, ड्यूअल साइन है। इसके जो स्वामी है वो बुध है और जो इसकी दिशा है वो पश्चिम है और ये एक वायु तत्व राशि है। ज्योतिष की 12 राशियों में से केवल मिथुन राशि या मिथुन लगन ही ऐसी राशि या लगन है जिसके स्वरूप को व्यक्त करने के लिए दो अलग अलग व्यक्ति दिखाए गए हैं, जिसमें एक स्त्री है और एक पुरुष है और ये स्त्री और पुरुष अपने ही धुन में झूमते रहते हैं और दुनिया में क्या हो रहा है उस सबको जानने की कोशिश करते रहते हैं और अपने अर्जित ज्ञान को इस सब में बांटना चाहते हैं। इस लगन या इस राशि में दो प्रकार के तत्व हैं जो कि एक दूसरे के विरोधी ना होकर एक दूसरे से भिन्न अवश्य हैं। दूसरे शब्दों में दो जीवात्माएं एक ही शरीर में समाई हुई हैं। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए जब किसी विषय की गंभीरता पूर्वक लंबी चर्चा के बाद एक नीरसता सी छा जाए माहौल में और कहने को कुछ न रह जाए तो अध खुले दरवाजे से एकाएक कोई प्रवेश करता है तो आपको लगेगा कि वो कोई हवा का झोंका है, परंतु वो हवा का झोंका ना होकर आपका कोई मित्र होगा, कोई व्यक्ति होगा जो कि आते ही एकदम से बात शुरू कर देगा जो बढ़ती हुई कीमतों के बारे में और उसका जो जिम्मेदार है वो सरकार को ठहराएगा। फिर उसके बाद एक जल्दी से विषय चेंज करके वो बात करेगा अध्यात्म के बारे में और उसके ऊपर एक लंबा भाषण देगा और उसके बाद वो विषय को चेंज करके बात करेगा जो उसने नए जूते खरीदे होंगे उनके बारे में या अपनी घड़ी के बारे में बात करेगा और आप देखेंगे कि उसके बात करने की वजह से जो कमरे में एक माहौल था नीरसता का वो समाप्त हो जाएगा और एक रोचकता बन जाएगी आपको उसकी बातों में। तो एकदम से कहेगा हो मैं तो सब्जी खरीदने आया था और मैं तो यहाँ पर बातों में लग गया, मुझे तो देर हो गई। तो आप देखिएगा कि वो जो व्यक्ति है, वो जो आपका मित्र है वो 100% मिथुन लगन या मिथुन राशि का ही होगा।
जो मिथुन राशि और मिथुन लगन के जातक हैं वो उनका जो मिजाज है वो परिवर्तनशील होता है। और आप देखेंगे उनकी ठोड़ी में अक्सर गड्ढा होता है और उनके बाल जो हैं अक्सर वो घुंघराले होते हैं और उनकी नाक जो है वो लंबी होती है और शरीर जो है वो सुडौल होता है और रंग मध्यम होता है और स्पष्ट वचन बोलने वाले होते हैं। उनको गृह कार्यों में रुचि होती है और वो शर्मीले होते हैं, बेचैन होते हैं, जल्दी से धीरज खो देते हैं और वक्त की जो नजाकतता को वो भांपने में प्रवीण होते हैं, निपुण होते हैं और संगीत में उनको रुचि होती है और साहसी होते हैं। और जो मिथुन राशि और मिथुन लगन के जो जातक हैं वो भ्रमण प्रिय होते हैं, घूमने के शौकीन होते हैं। और मिथुन राशि और मिथुन लगन के जो जातक हैं वो ज्ञान, मौलिकता और चुस्ती में उत्तम होते हैं। और महिलाएं इनकी कमजोरी होती है और महिलाओं का स्नेह पाने में प्रवीण होते हैं, निपुण होते हैं और शीघ्र समझने वाले होते हैं कोई भी बात को और ज़रूरत के मुताबिक अपने आप को किसी भी चीज़ में ढालने की इनमें क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। और इनको प्रत्येक विषय का ज्ञान होता है, अच्छी जानकारी होती है इनको प्रत्येक विषय की या प्रत्येक विषय के बारे में। और जो मिथुन राशि और मिथुन लगन के जो जातक हैं धोखाधड़ी के कारण हानि उठाते हैं अपने जीवन में जरूर एक बार। और ये लोग जो होते हैं सामाजिक कार्यों में, उत्सवों में भाग लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और नौकरी में किस्मत इनका साथ नहीं देती है और इनकी जो संकल्प शक्ति है वो कमजोर होती है और निर्णय क्षमता तेज होती है और एकाग्रता उत्तम होती है। और जो मिथुन राशि और मिथुन लगन के जातक हैं ये एक ही टाइम में दो कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं क्योंकि ये ड्यूअल साइन है, द्विस्वभाव राशि है। और इनको ऐसा करना भी चाहिए एक ही समय में दो कार्य जिससे कि ये ज्यादा सफल हो सके। और ये परिवर्तनशील मिजाज के होते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि बुध जो है वो एक पारा है जो कि मिथुन राशि या मिथुन लगन के स्वामी हैं, वो एक पारा है। तो आप एक पारा लेकर उसको अपने हाथ पर रखिए, वो क्षण भर के लिए भी आप देखेंगे स्थिर नहीं रह पाएगा। तो यही क्वालिटीज जो होती हैं, यही जो विशेषताएं होती हैं ये मिथुन लगन और मिथुन राशि में भी पाई जाती हैं। ये अपने जीवन में एक ही शौक या एक ही धुन को लेकर लंबे समय तक नहीं स्थिर रह पाते हैं। और इनके मिथुन राशि और मिथुन लगन के जो जातक हैं इनको समझने के लिए मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगी। प्राचीन जो ज्योतिष ग्रंथ है उसमें एक ऐतिहासिक कहानी आती है कि चंद्रमा जो है उनका एक बार बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ नाजायज शारीरिक संबंध स्थापित हो गया और उससे जो है बुध जो है वो पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। तो वो जो बालक थे बुध वो इतने सुंदर थे कि उनको चंद्रमा ने भी अपना पुत्र माना और बृहस्पति ने भी अपना पुत्र माना। तो ये जो लोग होते हैं ये बहुत छोटे बच्चे की तरह जज्बाती होते हैं और छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें इन्हें खुश कर सकती हैं और बहुत भावनात्मक होते हैं। ये जो गुण होते हैं इनमें ये चंद्रमा के प्रभाव के कारण पाए जाते हैं। और इनमें प्रौढ़ता, वाणी और बुद्धि का सुमेल पाया जाता है और इनमें ज्ञान की कभी कभी शरीर में बिजली सी कौंध जाती है। तो ये सब जो है इनमें बृहस्पति के प्रभाव के कारण पाया जाता है। तो इनमें चंद्रमा और बृहस्पति की आप देखेंगे विशेषताएं दोनों की पाई जाती हैं। तो ये जो मिथुन राशि और मिथुन लगन के जातक हैं ये अपने जो जीवन में जो है एक से ज्यादा इनको कार्य करने चाहिए और इनको ये कभी भी फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ना और मतलब वो नहीं चाहते हैं कि पैसा जोड़कर रखें फ्यूचर के लिए। और आर्थिक मुश्किलें इनको ज्यादा नहीं आती हैं अपने जीवन में। और ये जो मिथुन राशि और मिथुन लगन के जातक है ये अपने विचारों में भी एक जगह नहीं टिक कर रह पाते हैं। यही जो बात है शारीरिक तौर पर भी इन पर लागू होती है। और इसको समझने के लिए ये जो एक टाइम में इतने सारे कार्य कर सकते हैं, मैं आपको एक
उदाहरण देना चाहूंगी। मान लीजिए आप किसी के घर गए हैं और उस घर की जो स्वामिनी है, जो उस घर की मालकिन है, वो आपसे बात करते करते टीवी भी देख रही हैं, आपको आपकी बात का जवाब भी दे रही हैं और साथ में सब्जी भी काट रही हैं टीवी देखते देखते, बात करते करते। और आप देखेंगे कि कोई बच्चा आया, बच्ची आई और उसने बोला मुझे फ्रॉक पहना दो, तो फ्रॉक भी बना रही हैं। तो सब कार्य, इतने सारे कार्य कर रही हैं, एकाग्रता से अपने तो संपन्न कर पा रही हैं। तो हो ना हो, 100% वो जो महिला होंगी, वो स्त्री होंगी, वो मिथुन राशि या मिथुन लगन की ही होंगी, आप देखेंगे। और ये तभी इतने सारे कार्य कर सकते हैं सफलतापूर्वक। और जो मिथुन राशि और मिथुन लगन के जो जातक हैं, इनको जब ये लोग जो हैं, आपको लगेंगे कि ये फिजूल खर्च होते हैं या फिजूल खर्च ही करते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। मान लीजिए कि कोई मिथुन राशि या मिथुन लगन का जातक है और उसके बच्चे के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, तो वो जो मिथुन राशि या मिथुन लगन का जातक होगा, वो उस टाइम पर बोलेगा, जो कि और लगन वाले या और राशि वाले जातक से अलग उसकी सोच होगी। मान लीजिए उस बच्चे को जानवर बनना है, कोई एनिमल बनना है, या फिर कोई डाकू बनना है, या कोई फ्रूट बनना है, फल बनना है, ट्री बनना है, पेड़ बनना है। तो वो बच्चा जो है, वो मिथुन लगन वाला सोचेगा कि हम रेंट पर कपड़े क्यों ले, जबकि और लगन वाले ये सोचेंगे कि हम रेंट पर कपड़े ले लेते हैं किराए पर, एक ही बार तो बच्चे को कपड़े पहनने हैं, तो उसके बाद तो कपड़े बेकार हो जाएंगे। लेकिन मिथुन लगन वाला सोचेगा कि मेरा बच्चा किसी के उतरे हुए कपड़े क्यों पहने या किसी के पुराने कपड़े क्यों पहने। उस टाइम पर वो सोचेगा कि हम ये कपड़े खरीद लेते हैं, वो अपने बच्चे को नहीं पहनने देगा ऐसे किसी के कपड़े। तो उसकी भावनाएं वहां पर जुड़ी होती हैं बच्चे के साथ, वो भावनात्मकतावश ऐसा कर रहा होता है खर्चा, जो हमें फिजूल खर्च लगता है, जबकि ऐसा होता नहीं है, वो फिजूल खर्च। और जो मिथुन लगन और मिथुन राशि वाला जातक है, ये जो है, ये दो जीवात्माओं का मेल माना जाता है, शिव और शक्ति का सुमेल कहा माना जाता है। और जिससे स्त्री और पुरुष की जो कामुक तथा दूसरी शक्तियां मिलकर एक हो जाती हैं, जो कि सृजनात्मकता का प्रतीक है। और इसलिए इन लोगों पर जीवन में कभी भी चरित्रहीनता का इल्जाम नहीं लगता है। और जो मिथुन राशि और मिथुन लगन के जातक हैं, इनके अंदर हमेशा कोई ना कोई विचारधारा चलती रहती है। एक विचारधारा के बाद दूसरी चलेगी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। इनके मन में थोड़े थोड़े टाइम बाद विचारधाराएं बदलती रहती है और एक सूक्ष्म अंतर्द्वंद चलता रहता है इनके मन में। आप देखेंगे कि मेष राशि वाले जातकों के मन में ऐसा नहीं होता है। उनके मन में कोई शौक पैदा हुआ, कोई विचारधारा पैदा हुई, वो थोड़े समय तक चलेगी, उसके बाद वो खत्म हो जाएगी। इसके विपरीत जो मिथुन राशि और मिथुन लगन के जातक है, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। उनके मन में निरंतर विचारधाराएं चलती रहती हैं और सूक्ष्म अंतर्द्वंद चलता रहता है हमेशा। और इनके जो वैवाहिक जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या आने की संभावना नहीं रहती है, परंतु ऐसा नहीं है कि ये जो स्त्री या पुरुष हैं, या जो ये मतलब एक दूसरे से हमेशा सहमत ही होंगे, पति पत्नी या पार्टनर, लाइफ पार्टनर। क्योंकि इनके जो मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है अंदरूनी, वो किसी ना किसी रूप में वैवाहिक जीवन में भी नजर आ ही जाता है, परंतु उसका दुष्प्रभाव जो है वो इनके वैवाहिक जीवन पर नहीं पड़ता है। कार्य क्षेत्र में ज्यादा सफल होने के लिए इनको जरूरी है कि ये लोग एक ही समय, मतलब एक ही टाइम में ज्यादा कार्य करें और बहुत से लोगों से एक ही टाइम पर संबंध स्थापित करें, बहुत से लोगों से संबंध बनाए, सीधा संबंध बनाए या फिर लिखित रूप से संबंध बनाए। और ये जो लोग हैं मिथुन राशि या मिथुन लगन के जातक, आप देखेंगे ये ज्यादातर आपको संवाददाता, संपादक या ट्रैवल एजेंट या पब्लिसिटी के कार्यों में या फिर टेलीविजन के लाइन में आपको ज्यादा काम करते हुए मिलेंगे। अगर ये लोगों को इस लाइन में जाने का मौका नहीं भी मिलता है, तब भी इनके अंदर इस लाइन में जाने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। इस जो राशि और लगन का जो लकी कलर है, वो इस मिथुन राशि का जो कलर है वो है डार्क हरा, डार्क ग्रीन। और जो सौभाग्यशाली इसका रंग है वो है गहरा हरा। तो
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा और पास वाली घंटी को भी बजा दीजिएगा। मेरे ज्ञान में कमी के कारण कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो ज्ञानी जन उसको सुधार कर समझ लें। आप मेरे फेसबुक पेज पर भी मुझे लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज का नाम है सितारों की बात डॉक्टर अपर्णा के साथ। मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि छोटी वीडियोस बनाऊं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं ये भी मेरी कोशिश रहती है कि सब कुछ आप तक पहुंच सके, इसलिए वीडियोस थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। अगली बार हम फिर से मुलाकात करेंगे, एक नए विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।